पे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज नए ट्रैवल के साथ एक बार और आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियोज़ में। अभी हमारा जो ट्रैवल होने वाला है वो फ्लाइट का ट्रैवल होने वाला है, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से रांची से खुलती है और रांची से खुल के ये दिल्ली की ओर जाती है। रांची में जो इसका टाइमिंग है वो 1:30 में है। 1 घंटे 45 मिनट के साथ में हमें ये पहुँचाएगी दिल्ली, जो कि दिल्ली का इसका टाइमिंग है। जो वहाँ पे अराइवर का टाइमिंग है वो है आपका 3:15 पे। तो ये घंटे का 45 मिनट का एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि आप टिकट इसमें बना सकते हैं। अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो ये टोटल आपको पड़ेगा लमसम जो है 4000 से 5000, जैसे आप बनाएंगे। जिस तरीके से पहले बनाते तो कम पड़ेगा और बाद में बनाते तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। फिलहाल ये है, देख सकते हैं अभी हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में, टर्मिनल 1 में, और यहाँ से हमारी जो फ्लाइट है वो अभी लगेगी। और कैसे आप फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं पहली बार, और किस तरीके से आप इन करेंगे, कहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, पूरा एक एक प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और पूरी जानकारी के साथ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा एक्सपीरियंस आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्या एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके से ट्रैवल होता है और कितना टाइमिंग लगता है, कितना डिले होता है, क्या चीज़ है, ये पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट से और सोच रहे करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। सब कुछ हो चुका है, फिलहाल अंदर चलते हैं। वेब चेक इन और बोर्डिंग पास और ये सारी चीज़ें जो किस तरीके से आप ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं। बाहरी हिस्सा है, जब कभी भी आप आते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तो देख सकते हैं झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल एयरपोर्टों में से एक माना जाता है, जहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे। फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 गेटें मिल जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग काउंटर मिल जाएगा और ये सामने जो है चेक इन होता है, जहाँ से आप चेक करके और फिर अंदर जा सकते हैं। तो अंदर अभी हम चलते हैं और अंदर में आपको दिखाते हैं। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप इन करेंगे जब कभी भी आप आते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले चेक होता है। अभी हम भी अपना टिकट दिखाएंगे और फिर अंदर जाएंगे और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ID प्रूफ और आपके साथ टिकट होना चाहिए। प्ले भी लगा हुआ है, कौन सी फ्लाइटें कब आ रही है और कब जा रही है, वो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। कहते हैं चेक इन होके अपना जो सामने जो है आपको टिकट और अपना ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे अलग अलग जो है बना हुआ है केबिन, जहाँ पे जो भी फ़्लाइटें हैं उस फ्लाइट में आपको लाइन में रख के बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हमारा फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए जो दिल्ली जाएगी, जो कि उसके लिए यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे लगते हैं और इधर सिक्योरिटी चेकअप भी है। बैग वगैरह ला रहे हैं, यानी कि ट्रॉली वगैरह, तो यहाँ पे आपको टैग लगाना पड़ता है सामने की लोकेशन में। टैग लगाने के बाद फिर यहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। जो भी काउंटर में आपका रिक्वायर्ड है उस काउंटर में जाके और फिर जो है आप यहाँ पे वो करवा सकते हैं, यानी कि बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है और साथ साथ में अगर आप बोर्डिंग पास नहीं क्या कहते हैं, आपको अगर ट्रॉली है तो उसको भी आप यहाँ पे जमा करेंगे तो टैग वगैरह लग के और यहाँ से आपका हो जाएगा। सामने की लोकेशन में उधर भी देख सकते हैं बैग ड्रॉप लिखा हुआ है, तो उधर आपको अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। इससे आपको समझना पड़ेगा अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे आके, और फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या है। फिलहाल ये है रांची का एयरपोर्ट। अंदर अगर इंटीरियर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि पूरी तरीके से लाउंज बार ऊपर है और नीचे फ्लोर में जैसे ही आप इन करेंगे वहाँ से तो सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों अब यहाँ से हम बोर्डिंग पास भी ले चुके हैं। ये जितने भी काउंटर बने हुए हैं ये आपको बोर्डिंग पास देगा कुछ इस तरीके से जैसे अभी हमने लिया है। तो ये बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आप इस वाले लाइन में आगे की ओर जाएंगे। ऊपर भी आपको लाउंज की सुविधा मिल जाती है रांची एयरपोर्ट में, और इस साइड पे भी आपको लाउंज की सुविधा मिल जाती है। ये एंट्री पॉइंट है। फिलहाल अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा जो है बैग चेकिंग होगा पूरी तरीके से और फिर हम अंदर आप जा सकते हैं। पूरी तरीके से आपका चेक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है आपको ला के बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे बेल्ट वगैरह सब कुछ, और यहाँ से आपको प्रवेश करना पड़ेगा अंदर, तब जाके आप अंदर जा सकते हो। ये हार्ड सिक्योरिटी चेक इन होता है, ये आपको एक लाइन गुजरना पड़ेगा। एयरपोर्ट सबसे पहले आपका जो है बोर्डिंग पास के लिए हमने आपको दिखाया कि कैसे आपको बोर्डिंग पास लेना है। सेकंड स्टेप आता है कि आपका सिक्योरिटी चेक इन। तो सिक्योरिटी चेक इन जो है वो आप कर लीजिएगा। जब सिक्योरिटी चेक इन आप कर लीजिएगा, जैसे आपको मैंने दिखाया कि सामने के लोकेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी आपको इन करने के लिए नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप वहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ रहेगा, उस बॉक्स में अपना जो भी सामान है उसको आप डाल दीजिएगा बॉक्स में, और फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारी चीज़ें, और बेल्ट भी आपको खोलना पड़ेगा तो बेल्ट भी डाल दीजिएगा। उसके बाद अंदर घुसिएगा, अंदर आपका पूरा चेक होगा, फिर आप सामान ले लीजिएगा और फिर अंदर आने के बाद आपका जो भी गेट में है उस गेट में आप जा सकते हैं। तो गेट नंबर 2, 3 जो है 1, 2, 3 1, 2 जो है वो आपको नीचे फ्लोर में मिलेगा, यानी कि ये जो गेट है वो 1, 2 है।
यानी कि जैसे ही आप वहाँ से आएंगे ये सामने वाली लोकेशन से, वहाँ से आपको इस साइड पे आना और इस साइड पे आके ये 1 और 2 नंबर गेट है जो कि नीचे फ्लोर में होता है, और तीसरा चौथा जो है ऊपर फ्लोर में मिलेगा, वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। फिलहाल 1-2 नंबर गेट में आते हैं। तो इस तरीके से आपको बैठने की सुविधा मिल जाती है एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ आप वेट कर सकते हो, और जब आपकी फ़्लाइट लगेगी, जब आपकी फ़्लाइट रहेगी, तब जाके आप यहाँ से जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे धूम्रपान, एक स्मोकिंग एरिया भी बनाया गया है, जहाँ पे आप जाके धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जूस का दुकान मिल जाता है, सामने आपको फूड कॉर्नर मिल जाता है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर आपको कुछ बच्चों वगैरह के लिए खेलने के लिए सामान मिल जाता है। ये स्मोकिंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप जाके स्मोकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये स्मोकिंग एरिया है, तो इसमें आप जाकर स्मोकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मोकिंग करना है तो ये जो एरिया कहलाता है ये पूरा स्मोकिंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप सिगरेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप पी सकते हैं। इसके लिए एक अलग सा रूम बनाया गया है, यहाँ बैठ के आराम से कंफर्ट होकर पी सकते हैं। सफाई के मामले में भी इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया है। सामने देखिए एक इंडिगो की फ़्लाइट लगी हुई है, और कैसे लगती है और कैसे उसमें फ्यूल जो है वो भरा जाता है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये देखो आप, एक दो जो है वो आपको नीचे ही मिलेगा, और अगर आपको 3 मिला है गेट नंबर 3 तो वो ऊपर की ओर जाएंगे। अभी हम ऊपर की ओर जाते हैं चूँकि हमारा गेट नंबर 3 है, तो ये फर्स्ट फ्लोर में आपको चढ़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और ये सामने के लोकेशन है जहाँ से आपका चेक इन होगा, यानी कि यहाँ से चेक इन करके और फिर आप अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद यहाँ पे आप वेटिंग एरिया है, पूरी तरीके से वेट कीजिए, और जब आपकी फ़्लाइटें आएंगी तब आप फिर बैठिए। तो ये पूरा जो है गेट, यहाँ पे देखिए आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज भी मिल जाता है सुविधा, जो कि ये आपको गेट नंबर 3 में मिलता है। यानी गेट नंबर 3 आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से जो है बैठ सकते हैं, और उसका जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पूरी तरीके से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आराम से बैठ के कंफर्ट होकर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अंदर जो है खाने पीने की सुविधा, इस लाउंज में सारी सुविधाएँ दी गई है। क्या प्राइस है, कैसे है, वो भी हम अभी पूछ लेते हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं। हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का अंदर है, यानी कि जो रांची एयरपोर्ट पड़ता है वो हम आपको बेसिकली बता दें। तो जब आप इन कीजिएगा तो इन करने के पश्चात आपको 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ और आपका टिकट चेक होता है। चेक होने के बाद फिर आप अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद फिर जो है जब अगर आप ट्रॉली वगैरह ला रहे हैं तो ट्रॉली को अलग में दे दें, बैग में, लगेज में, तो वो आपका टैग वगैरह लग के वो चला जाता है। और अगर आप साथ में ले जाना चाहते हैं लगेज वाले में, तो ये अपने बैग अपने साथ रखें। वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, अगर आप बोर्डिंग पास नहीं लिए तो वेब चेक इन जो है वो पहले आप करवा सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से आके भी आप करवा सकते हैं। टिकट वहाँ दिखाइएगा, टिकट दिखाने के बाद फिर आपको वहाँ पे एक जो है बोर्डिंग पास मिलता है, और बोर्डिंग पास मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका गेट में होता है, जैसे इस टाइप का बोर्डिंग पास मिलेगा, और ऐसे बोर्डिंग पास को जो भी आपका गेट में है उस गेट में आप जाइएगा, और उस गेट में जाके फिर आपकी फ़्लाइटें वहाँ लगी हुई रहती है। जैसे अभी हमारा गेट नंबर 3 है, तो हम अभी गेट नंबर 3 पे रुके हुए हैं। यहाँ से अभी जो है अंदर जाएंगे जब फ़्लाइटें आ जाएंगी, चूँकि अभी टाइमिंग है 1 घंटे का, तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लाउंज की भी सुविधा है, जो सामने के लोकेशन में देख सकते हैं। ये लाउंज का जो है वो 900 समथिंग 950 रुपये 2 आवर्स का रहेगा, जहाँ पे अनलिमिटेड खाना पीना, सोना और साथ साथ में मसाज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो, नहीं तो फिर आके आप यहाँ पे बाहर में जितने भी ये चेयर्स लगे हुए हैं, वेटिंग एरिया, यहाँ पे आप फ्री में बैठ सकते हैं। और देन फिर आप पश्चात जो है एयरपोर्ट में जब आपकी टाइमिंग हो जाएगी बोर्डिंग का, तो उस टाइम आप बोर्डिंग करके और फिर फ्लाइट में उड़ जा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे 3 गेटें हैं, 1 2 3, नीचे 1 2 है, ऊपर 3 है। तो अभी हम 3 के पास मौजूद हैं, और नीचे 1 2 है। तो अभी जो मेरा गेट है ये है 3, यानी कि गेट नंबर 3 और जोन 2 में है। तो जोन अलग अलग होता है, चूँकि ये पहला जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ऐसे बैठने वाला। तो ये जोन 2 में है अभी हमारा। तो ये जब टाइमिंग होगी तब यहाँ पे आती है, तो ऐसे ही हम बैठते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन था आपका, जब कभी भी आप आते हैं तो इस तरीके से देखो। आप नीचे वाला एरिया जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे आपका स्कैनिंग होगा, यानी कि जब आप उस जगह से आएंगे, देखिए वो वाला गेट है जो कि मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप इन करेंगे। इन करने के बाद यहाँ अगर आप ट्रॉली वगैरह लाते हैं तो इस जगह पे जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्रॉली जो है चेक इन करवाना पड़ेगा। देन फिर टैग लगा के, और फिर जो भी फ़्लाइट है आपका उसका अलग अलग यहाँ पे काउंटर बनाया गया। देखिए अलग अलग काउंटर है, एयर इंडिया, इंडिगो, ये सारे काउंटर हैं यहाँ पे। और जो भी काउंटर में आपका फ़्लाइट है उस काउंटर में आप लाइन लग के यहाँ पे बैग ले सकते हैं, और साथ साथ में ट्रॉली को जमा कर सकते हैं। जमा कीजिएगा, ये बैग लेयर जो बेल्ट लेयर है, इससे आपका बैग जो है फ़्लाइट की ओर चला जाएगा। आपको डायरेक्ट जहाँ पे आपका अराइवर होगा उस जगह पे आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे आप बैग दे दीजिएगा जो अपने साथ। तो दोस्तों जब ऊपर फ्लोर में आप आएंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये पूरा जो आप देख सकते हैं इसी तरीके से दुकान है जो अगल बगल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टी कॉफ़ी स्नैक्स के लिए आपको कुछ खाना तो वो आप खा सकते हैं इस वाले में। और ये गेट नंबर 4 है। जब भी आपकी फ़्लाइटें आएंगी गेट नंबर 4 से अगर आपका एंट्री होता है तो यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा और देन पश्चात इसके अंदर जाना पड़ेगा। फ़्लाइट में आप बैठ जाएंगे। यहाँ पे पंजाब नेशनल का आपको ATM की सुविधा मिल जाती है। ज्वेलरी वगैरह के लिए दुकानें हैं अवेलेबल। यहाँ पे भी ज्वेलरी वगैरह के लिए दुकान आपको मिलता है। बार की भी सुविधा है जो कि आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप वाइन वगैरह पी सकते हैं बिल्कुल और इन्जॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी भी फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा लेट है। जो हमारी फ़्लाइट है दिल्ली कोची के लिए वो फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा लेट है। यानी कि उसका टाइमिंग था 1 बज के आपका 25 मिनट पे, लेकिन अभी देखिए अभी जाके एंट्री दे रहे हैं, बोर्डिंग दे रहे हैं। यानी कि अभी अंदर फ़्लाइट में जा सकते हैं और फिर रनवे पे चलेगी तो लगभग आधे घंटा लेट अभी लगभग चल रही है। तो आप देख लीजिएगा। और जो गेट नंबर 3 था पहले अभी 5 आ चुका है तो वो भी चेंज होता है, उसको भी आपको देख लेना है तभी जाके आपको बैठना है। फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं इस तरीके से प्रवेश करते हैं। जब आपका बोर्डिंग चालू हो जाएगा तो ये देखिए लाइन पर लगा के और यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा और बोर्डिंग पास दिखाइएगा। उसके बाद अंदर जाइएगा इस वाले में और अंदर जो है वो फ़्लाइट लगी हुई है। देखिए फ़्लाइट का डंटे दिख रहा होगा। इस तरीके से आप प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं और आपसे बात करते हैं। बोर्डिंग पास भी अपना लेके आ चुके हैं। अभी ये एंट्री पॉइंट होता है। यानी कि जब आप बोर्डिंग पास दे के आएंगे उसके बाद ये एंट्री पॉइंट है जो कि फ़्लाइट के अंदर आप इस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। ये व्यू आप चेक करो। रनवे की फ़्लाइटें लगी हुई है, उधर एयरफोर्स की फ़्लाइटें हैं और ये पूरा रनवे कहलाता है। इंडिगो वगैरह सब कुछ है। और ये देखिए आप, और अभी इसमें जो है हमारी फ़्लाइट है जो कि अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये सारे लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद फिर आपको एक बार ये बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा। दैन फिर आप अपने सीट में बैठ सकते हैं। सीट नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहता है। कैसे लिखा हुआ रहता है कैसे वो अभी आपको आगे दिखाते हैं। फ़िलहाल आप देखो ये है फ़्लाइट में। देख सकते हैं हम अभी फ़्लाइट पे बैठ चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको फ़्लाइट का पूरा व्यू मिलेगा जो कि उस साइड पे 3x3 का ये पूरा चेयर होता है जहाँ पे आप बैठिएगा। और ऊपर जो है बैग वगैरह लगेज वगैरह लाते हैं तो ऊपर आप रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से रखने की सुविधा होती है। और इसी के सामने जो है आपका सीट नंबर लिखा हुआ रहेगा। यानी कि 8C 8-9D इस टाइप से लिखा हुआ है। जैसे मेरा 10C है तो 10C यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको फ़्लाइट का नज़ारा मिलेगा जब आप बैठेंगे। फ़िलहाल अभी हम 10C में बैठे हुए हैं। नंबर आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है और आपको बुलाना है एयर होस्टेस को तो ये सामने जो लोकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो आ जाएंगे। साथ साथ में AC वाला जो है ये वाला सिस्टम होता है जो कि AC वाला होता है। और साथ साथ में यहाँ पे जैसे इसको प्रेस कीजिएगा ये वाले जो साइन आपको दिख रहा है तो जो भी एयर होस्टेस है वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। अगर हम सीट की बात करें तो सीट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे आपको इसको आप फिल करके और नीचे में ऐसे कर सकते हैं जिसमें से आपका जो भी खाने पीने का है वो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। इसके साथ साथ में फिर से इसको आप लगा सकते हैं। कंफर्ट होता है। यहाँ पे आपको पेपर वगैरह मिल जाते हैं कुछ। ये हमारा बोर्डिंग पास है और यहाँ पे आपको कुछ पेपर्स मिल जाते हैं। ये कुछ सीट्स ये आपको कुछ पेपर्स मिलते हैं जो भी आपको पढ़ना है। जैसे कि कैसे आपको क्या करना है वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ में कुछ इस तरीके से ये पीछे ऐसे आपको मिलेगा आगे और पीछे। ये आपका बोर्डिंग पास। फ़्लाइट अभी यहाँ से खुल चुकी है। हालांकि विंडो साइड मेरा नहीं मिला है जिसके कारण हम ज़्यादातर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखो तो ये है विंडो साइड तो वहाँ से खुल चुकी है। अब यहाँ से पीछे की जो साइड है उसमें आपको वॉशरूम की सुविधा मिलती है। अनाउंसमेंट हो रहा है। दोनों छोरों को अलग कर दें। यदि इस प्रकार का ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचें और इस तरह से नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। दूसरों तो इस लाइफ जैकेट को इस तरह पहने और पट्टी अपनी कमर पर कस के बांध लें। इसे फुलाने के लिए इस लाल टैग को मजबूती से खींचें। आपसे निवेदन है कि निकासी द्वार तक पहुंचने से पहले अपनी लाइफ जैकेट को ना फुलाएं क्योंकि इससे विमान से निकलने में बाधा आ सकती है। यदि आप मुख्य निकास द्वार से बाहर निकलते हैं तो लाइफ जैकेट को विमान से निकल
देखिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसा होता है तब जाके आप जो है एग्जिट वाले लोकेशन में जाके और नीचे कैसे लैंड कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जब भी फ्लाइटें खुलती है। एयर होस्टेस जो रहती है वो देती है, समझाती है, साथ साथ में ये आपको समझना चाहिए। उसके साथ साथ में यहाँ पे सीट बेल्ट आप लगा लें जब भी बैठे तो, और पूरी तरीके से ऐसे रखें। और जब फ्लाइटें ऊपर चली जाएंगी, जब इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तब जाके आप इसमें सीट बेल्ट को खोलें जब बोला जाएगा। संचालन विधि को ध्यान से पढ़ें और समझ लें। धन्यवाद। ये देखो आप टेक ऑफ ले लिया फ्लाइट और ऐसे ही कुछ टेक ऑफ लेती है पूरी तरीके से ना, बहुत स्पीड चलेगी और स्पीड जाके काइट जो है ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो उसमें आपको इस टाइम थोड़ा सा घबराहट होगा जब आप बैठेंगे, कुछ इस तरीके से देखिएगा विंडो से। कैसे हील डोल रही है जब टेक ऑफ लेती है तब आपको देखिए कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बार इधर घूम रहा है एक बार इधर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हम बिल्कुल बादल के ऊपर आ चुके हैं और धीरे धीरे और ऊपर जा रही है। ये फीलिंग सबसे अच्छा होता है जो आप महसूस कर पाएंगे जब आप आएंगे तो। ओ माय गॉड, बारिश हो रही है यार ऊपर में। फ्लाइट का अंदर का वॉशरूम है, एक मिरर होता है वॉशरूम में इस तरीके से, और मिरर के साथ में ये आपका नल है जिससे कूलेगा पानी। ये आपका कुछ है ये चाहिए आप उस इधर करेंगे इधर डालेंगे। ये वॉशरूम फ्लाइट का वॉशरूम कुछ इस तरीके से। दोस्तों अब भी जो है फ्लाइट जो है यहाँ से खुल चुकी है, यानी खुलने के बाद देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखो जब आप फ्लाइट आप टेक ऑफ, जब आपका फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी उसके बाद देखिए जब ऊपर आती है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है यार, बाप रे बाप। वो देखो बादल बिल्कुल जा रही है, बादल जो है बादल के ऊपर में आपका जो है प्लेन चलेगा। ये देखो आप अगर हम इसको जूम करके दिखाएं तो इस तरीके से कुछ दिखता है, ये पूरा बादल बादल है। नीचे आप देखो क्या खूबसूरत धरती वगैरह कुछ नहीं, समानांतर ये चलती है फ्लाइट और बहुत स्पीड में चल रही है। लेकिन आप बाहर देखेंगे ना जो वीडियो बन रहा है उसमें देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कितना स्पीड में चल रहा है। तो ये क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल बहुत ही फीट पे ऊंचाई पे है लगभग। और वो देखो आप बादल कैसे उसमें जा रहा है। तो ये मौसम और इसी को मूवमेंट को लेने के लिए लोग ये विंडो साइड का सीट लेते हैं। जैसे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अभी नीचे के लोकेशन पर आ गए। फिलहाल हम आपको उस जगह पे दिखाते हैं। देखिए 2 वॉशरूम उस साइड पे है और इसके साथ साथ में ये जो है ये कहलाता है आपका एक इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट, जो कि इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको जब आप सीट में बैठेंगे यहाँ पे आपको बेल्ट दिया जाता है, सीट बेल्ट, इसको लगाना है। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको मिलता है डायरी, एक ये इंस्ट्रक्शन वाला कि कैसे आपको बचना है इमरजेंसी में, इन केस अगर इमरजेंसी कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से आप सीट बेल्ट लगा के और सी में कोई बीच में या पानी में उतर सकते हैं। उसके बारे में दिखाया गया है पूरी तरीके से। एयर इंडिया एक्सप्रेस का हम ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक है जिसमें जो भी खाना आपको खाना है, क्या क्या खाना है और कितना प्राइस है वो आपको दिया गया है। तो देखिए अगर आप ये चीज़ें लेते हैं जैसे बनाना चिप्स, ये सारी चीज़ें, तो आपको 150 पड़ जाएगा। इसके साथ साथ में जो है यहाँ पे आपको 300 में आपको मिलता है मसाला वगैरह, मैगी मसाला या रावा या वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी, ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेन्यू। और ये सीट बेल्ट जो इमरजेंसी रहता है, इमरजेंसी वाला जो जैकेट है वो सीट के नीचे रहता है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और साथ साथ में इस तरीके से आप पैर रख के और यहाँ पे आराम से कंफर्ट होके ये आपका सामने होता है, जिसमें आप हाथ पैर रख सकते हैं और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से है ये पूरा नज़ारा। उधर एयर होस्टेस जो है वो लगातार जो है सर्व कर रही है। और ये सामने के लोकेशन देखिए अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप अपना कुर्सी पेटी बांध लें। तो
ये लगातार मौसम जब बिगड़ता है, देखिए अभी बादल छा गया, तो थोड़ा सा ना फ्लाइट जो है टर्न ओवर लेती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसकी वजह से इसीलिए कहते हैं कि कुर्सी का पेटी बांधे रखिए। तो अब देखिए अभी समानांतर चल रही है, कुछ देर बाद मौसम ख़राब है तो आगे पीछे होगा, क्योंकि बादल है, बादल में जो है ये चल रही है। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा नज़ारा है फ्लाइट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है यार, मज़ा आ जाएगा। 3 घंटे आप ना सफ़र करोगे ना ये लेओवर में, तो मुझे लगता है कि हम रांची में कितने 2 बजे वहाँ से खुली है, 2-2:30 बजे, और अभी दिखाता है। और लेकिन बहुत मज़ा आएगा, चूँकि AC चल रहा है और सब कुछ है। और ये देखो बाहर का नज़ारा, अब देखो बादल अब छुप गया, चूँकि अब बादल की ज़्यादा घनघोर हो गई, तो नीचे का बादल आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये टर्न ले रहा है, देखिए इसका फ़ैन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है उसी वजह से। ये फाइनली जो है हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जब आपको उतरेंगे। पूरी तरीके से फ्लाइट जो है वो खाली हो चुकी है, जिसके कारण से पूरा जो एरिया है अभी आपको खाली नज़र आ रहा होगा चारों तरफ से, अगर आप देखें तो। नहीं तो पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। और ये आप सामने की लोकेशन में देखिए, ये फ़्लाइटें हैं जो कि लगी हुई है, इंडिगो की फ़्लाइट। और ये दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 में अभी लैंड होगा, जहां पे हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा सफ़र था रांची से दिल्ली के लिए। अभी देख सकते हो फ्लाइट का जो सभी लोग हैं वो उतर चुके हैं, और पूरी तरीके से ये विंडो सीट है जहाँ से आपको मिलेगा जब कभी भी आप लेते हैं। और खाली रहता है तो इसको आप फ्री में ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पैसा जो है पे करके लेना पड़ेगा। और अधिकतर जो फ्री सीटें होते हैं वो सामने वाले लोकेशन है, इसमें उसमें मिलते हैं। तो ये पीछे का लोकेशन है फ्लाइट के अंदर का, और इस तरीके से आप लोग तो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। और ये दिल्ली का अद्भुत नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइटें हैं। दूर दूर में देखिए कितनी सारी फ़्लाइटें हैं। तो ये आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये लग चुकी है, कुछ इस तरीके से। आप फ्लाइट के अंदर का नज़ारा अगर आप देखें इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, अभी हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। The commander of this flight is Captain Pankaj Nanwar, assisted by First Officer Pradeep Soni, and I'm your senior cabin crew, Venus. With me in the cabin are my colleagues, Olive, Then you kept